सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। 2019 बहुत ही यादगार साल गुजरा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में हमने हकीकत में तो क्या ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था। स्पेशली यूथियों ने तो कभी नहीं सोचा होगा। इतने यू टर्न्स लिए गए हैं कि ऐसा लग रहा है हुकूमत किसी राउंड अबाउट पे खड़ी है और वो गोल घूमे चली जा रही है किसी गोल चक्कर के गिर्द। पहले नवाज शरीफ साहब की रिहाई, उसके बाद जरदारी साहब की रिहाई, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की भी रिहाई हो चुकी है और हमें इस साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि हमारी ज्योग्राफी बड़ी ख़राब थी, हमें पता चला कि जापान और जर्मनी एक साथ हैं, जबकि हमें जो नक्शा दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है और एक नंबर का फेक मैप है। वो जो टेबल पे गोल कलर का रखा हुआ था, गोल राउंड शेप का, वो गलत है। सही मैप इमरान खान साहब के पास है, जो कि शायद उन्हें क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त करते हुए हैंड ओवर किया था कि सर एनू तुसी रखो, ऐसनू और तुसी संभाल के रखो, ठीक है जी। और हमें सीखने को यह मिला है कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बातें रिटर्न होती हैं तब आपको यू टर्न की बहुत सारी मिसालें देनी पड़ जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। बीइंग अ कराचीआइट, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन बाद में ही मिलती है। जैसे एक ज़माने में हमें ठोक दो की डेफिनेशन किताबें खोल खोल के बताई जाती है, भाई कील को ठोक दो भी कहा जाता है, ज़रूरी नहीं कि ये किसी इंसान के लिए यूज़ हो। उसी तरह से यू टर्न की डेफिनेशन हमें पीटीआई के दौर में सीखने को मिली। और साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि 2019 की सियासत की तो और ही बात है, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी जो आवाम है उसके भी नित नए कारनामे हमने देखे। कुछ की झलकियां आपको हम आने वाले सेगमेंट्स में दिखाते रहेंगे जो हमने 2019 में कारनामे किए हैं। और बाकी आने वाला 2020 जो है उसके लिए जो जो रेजोल्यूशन आपने बनानी है बना लीजिए। मैं और मिट्टू अपनी रेजोल्यूशन प्रोग्राम के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे। क्यों मिट्टू, है ना? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, प्रिंस ऑफ पर्शिया के बारे में तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और उस पर एक मूवी भी आ गई है, वो भी देखी होगी। लेकिन प्रिंस ऑफ रेवन के बारे में शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। जी हाँ, ये दो प्रिंस हैं, एक बड़ा प्रिंस थे, दूसरा निक्का प्रिंस। नहीं, आपने गलत सोचा, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब नहीं हैं, वो किंग हैं। मैं बात कर रहा हूं हुसैन नवाज और हसन नवाज की। उन पर नामालूम अफराद कराची में तो हमला करते नहीं, क्योंकि वो कभी कराची आते नहीं हैं, लेकिन लंदन में भी हमला कर देते हैं और कभी कभी तो उनके घर के बाहर जाके भी अटैक कर देते हैं। इससे बचने का उन्होंने बड़ा ही खूब तरीका अपनाया है और ताइक्वांडो की क्लासेस लेने के बाद अब वो लोग ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और साथ साथ स्टार वॉर्स की जो लाइटनिंग स्वॉर्ड होती है उससे भी उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ओ भाईजान, आप दोनों वहां पर प्रैक्टिस ही करते रहोगे या पाकिस्तान में गद्दी खतरे में पड़ गई है? आपको पता है कैप्टन सफदर ने ऐलान कर दिया है कि जुनैद को लॉन्च करेंगे, अपने बेटे जुनैद को लॉन्च करने जा रहे हैं वो सियासत में। अब्बा की गद्दी संभालें, कब्जा करें उस पर, पार्टी क़यादत लूट लें, 4-5 साल जेल भी जाना पड़ता है जाएं, उम्र कैद हो जाती है लग जाएं, फांसी होती है एक आध भाई को लटक जाएं, सुरखरू होकर निकलें, तभी आवाम आपको वोट देगी। मैं भी दूंगा, दोनों को ही अगर फांसी हो गई तो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, किस्सा मुख्तसर 2019 का यह है कि शहबाज बाहर, नवाज अंदर, फिर नवाज बाहर, मरियम अंदर, फिर अनकरीब मरियम बाहर, राना सनाउल्लाह अंदर, फिर राना सनाउल्लाह बाहर, एहसन इकबाल अंदर। तो ये नैब भी इमरान खान साहब की किफायत शुआरी वाली मुहिम को फॉलो क्यों कर रही है कि पूरी मुस्लिम लीग नून का एहतिसाब एक ही कमरे में हो रहा है। भाई दूसरा सेल ले लो, दो लोगों को एक साथ रख लो, एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ लेते हो, एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ लेते हो। ये क्यों हो रहा है? एक ही कमरे में करना है, डबल बेड लगा दो, मतलब वो 2 बेड होता है ना, छोटे छोटे, दो अलग अलग, दो वो लगा दो। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हमारे माशरे में कुत्ते को बड़ी हिकारत की नज़र से देखा जाता है। कुछ तबका है जो कि कुत्ते पालता भी है और नहीं, मैं बख्तावर भुट्टो की तो बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुत्ते पाले हुए हैं। बाकी आप खुद समझदार लोग हैं किस किस्म के कुत्ते हैं जो उन्होंने पाले हैं। बट
यहां पर जिस कुत्ते का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडिया में है। बल्कि कुत्ते से भी अगर मैंने उसे तजबीह दी तो कुत्ते बुरा मान जाएंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र सिंह मोदी की। जो हरकतें वो वहां पर कर रहा है उसके बारे में हम यहां बैठकर तो कुछ भी कह सकते हैं, पर वहां बैठकर उसकी सरबराही के बावजूद ये खातून इतनी दिलेरी से उसे कैसे ललकार रही है। हाँ तो भाया मियाँ भाया क्या बोले ये अमित शाह खचखचे का बोरा होता ना, और ये मोदी शादी नहीं किया इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता ना। बाबा अगर मोदी शादी कर लेता इसका वंश आगे बढ़ जाता, ऐसा जरासीम और आगे फैलता ना। अच्छा ही हुआ बाबा शादी नहीं किया, बोले तो यार सॉरी थोड़े से हैदराबादी हो गए थे। और नाज़रीन आपने वो मिसाल तो जरूर सुनी होगी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और ये मिसाल इस वक्त ठीक बैठ रही है हमारे मशहूर गुलकार इंडो पाक के अदनान समी खान साहब। जी हाँ, भारत की शहरियत लेने के बाद उन्होंने भारत के इतने तलवे चाटे कि भाई पाकिस्तान की बुराई करते नहीं थकते थे। लेकिन अब भारत ने जो नया सिटीजनशिप एक्ट लॉन्च किया है, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, उसके तहत सिर्फ वही लोग शहरियत रख सकते हैं जिनके पास 1970 से कोई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हो, या आधार कार्ड हो, या फिर स्कूल का सर्टिफिकेट हो। अब अदनान समी साहब की कशमकश में इजाफा हो गया है और वो अपने ही गाने पता नहीं क्यों व्हाट्सएप पे अमित शाह को भेज रहे हैं। जैसे एक गाना उनका लीक हुआ, वो वाला गिला 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 दिल गिला गिला, जिसमें वो पता नहीं कोई ब्रेड रख के जो है उसे बजा रहे हैं, गिला 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 दिल गिला गिला, मिला 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 कोई मिला मिला। दूसरा गाना मोदी को भेज रहे हैं, कहते हैं भीगी भीगी रातों में फिर तुम आना। अदनान भाई क्या हो गया प्लीज यार, पाकिस्तान में थे तब तक तो ठीक थे बेटू, क्या हो गया? समझ तो गया होगा। नाज़रीन आज हम आपसे बात करेंगे परफ्यूम के बारे में। नहीं, ये वो हॉलीवुड की मूवी नहीं है जो रेटेड 18 है। हम बात कर रहे हैं वो परफ्यूम जो कि फिस-फिस करके लगाया जाता है। आपको पता नहीं होगा शायद कि फिस-फिस करने से पहले, जब तक ये फिस-फिस ईजाद नहीं हुआ था, उससे पहले फ्रांस में भी ये परफ्यूम इत्र की शक्ल में ही बिकता था और शीशी में होता था। उसी तरीके से आप इसे हिला हिला के लगाया करते थे। बहरहाल ये एक शख्स आज हमें दरियाफ्त हुआ है जो कि आपको इत्र लगाने का सही तरीका बताएगा, जिससे आपके कपड़े भी खराब नहीं होंगे और कोई इस पे दाग भी नहीं लगेगा। और अगर लग भी जाए तो दाग तो अच्छे होते हैं, लेकिन लगेगा ही नहीं। आप गलत समझ रहे हैं, ये सीएम बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की वीडियो नहीं है, क्योंकि आजकल वीडियोस इतनी तेजी से लीक हो रही हैं, इतनी तेजी से तो बच्चों के डायपर भी लीक नहीं होते सर्दियों। इसलिए हम आपको बता दें जाम कमाल साहब की वीडियो नहीं है। अलबत्ता इस खुशबू के लगाने के बाद यकीनन शेख रशीद साहब ने किसी ना किसी को व्हाट्सएप जरूर किया होगा, आओ ना जी कभी खुशबू लगा के। नाज़रीन पाकिस्तान में जब से करीम, उबर और इस तरह की प्राइवेट टैक्सीज की जो सर्विसेज आई हैं, उसके बाद से आए दिन सोशल मीडिया पर एक दुखियारी खातून की स्टोरी हमें पढ़ने को मिलती है कि भाई फलां कैप्टन ऐसा मिल गया, फलां कैप्टन वैसा मिल गया, मैं तो अपनी जान बचाकर भागी, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। ये सारी कहानियां सुनने के बावजूद आज पहली बार मुझे एक ऐसा कैप्टन मिला है इस टैक्सी का, जिसने मुझे बताया कि एक लड़की उसे चूना लगा गई और 500 रुपए का जाली नोट दे गई। जिस पर मैंने उसे कहा कि अगली बार ध्यान लड़की पर नहीं नोट पर रखना, तो ये नौबत दोबारा नहीं आएगी। My eyes are here, okay? Captain, my eyes are here. समझ तो गया होगा। नाज़रीन आपसे हिस्ट्री का एक किस्सा जो है वो मैं शेयर करना चाहूंगा। जब इंडिया में मैच हो रहा था पाकिस्तान इंडिया का, हालात बड़े ही खतरनाक थे, वॉर की सिचुएशन थी बॉर्डर पे। ज़िया-उल हक साहब पहुंच गए मैच देखने के लिए इंडिया और मिले राजीव गांधी से। राजीव गांधी को उन्होंने बड़े प्यार से ये कहा कि बेटा मैच देखो, एंजॉय करो, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास आ चुका है, चलाया अभी तक टेस्ट ड्राइव पे नहीं लेके गए, आ गया है। अगर तुमने कोई भी उलपटांग हरकत बॉर्डर पे की तो हम लगाएंगे न्यूक्लियर यहां पर। और तुम्हें बता दें कि मुस्लिम आबादी वाले मुल्क तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हिंदू आबादी की मेजॉरिटी का मुल्क सिर्फ एक हिंदुस्तान है और उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। यह जान करके राजीव गांधी इतना परेशान हो गया कि उसकी औलाद भी राहुल गांधी हुई। मतलब आप लेवल सोचें कि उसकी क्या सिचुएशन हुई होगी कि राजीव गांधी के यहां राहुल गांधी पैदा हुआ। बहरहाल अभी के जो इंडिया में रहने वाले इंडियंस हैं सो कॉल्ड,
वो कितना घबराए हुए हैं मुसलमानों से, मियां भाइयों से, आइए आपको। बड़े अरसे से मैं ये बात सोच रहा था, यकीन कीजिए कि मैं कोई 7वीं या 8वीं जमात का तालिब इल्म रहूंगा तब मैंने पहली मर्तबा ये मिसाल सुनी और मैं समझ नहीं पाया कि इस मिसाल को कंप्लीट कैसे किया जाए। आज ये वीडियो देखने के बाद मुझे इस मिसाल का असल मकसद पता चला और वो मिसाल यूं है कि असली परी का धागा। मिट्टू भागा भागा है भागा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको बताएं, आपने वो कव्वे और मटके वाली मिसाल तो यकीनन सुनी होगी, लेकिन एक और मिसाल दी जाती है जिसमें 2 मटके होते हैं। एक में होते हैं पाकिस्तानी और दूसरे मटके में होते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर के मटके के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है और पाकिस्तानियों के मटके पे ढक्कन नहीं होता। जब किसी से वजह पूछी तो उसने बताया कि यार ये जो फॉरेनर हैं इन्हें इसलिए ढांप के रखा है कि ये सीढ़ी बनाकर बाहर निकल जाएंगे, और पाकिस्तानी मटके को इसलिए नहीं ढांपा गया है क्योंकि जब कोई बाहर निकलने की कोशिश करेगा अगला उसकी टांग पकड़ के खींच लेगा। और यहीं से जब जिक्र टांग का आ गया है तो आपको उस लड़की की बात भी बताएं जिसे दरवाजा खोलने के लिए टांग उठाने की जरूरत पड़ती है। जी हां, हरीम शाह की बात करें। जैसे ही उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ तभी जाकर के हर लड़की को लगा कि भाई यही करना है, मतलब यही है, ये बेंच मार्क सेट हो गया है, यही करेंगे। और उन्हें फॉलो करते हुए सबसे पहले सामने आई हैं सरवत गिलानी साहिबा। अपनी नाक की कामयाब सर्जरी के बाद ये वीडियो मंजर आम पर ले आई। नाज़रीन, हमें हमेशा अदब के नाम के ऊपर बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब कोई अदबी बात अनवर मकसूद साहब और सादत हसन मंटो के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो बेंचमार्क सेट हो गया है ना, हम अगर करते तो हमें कहते हैं यार ये तो जुबानी बात कर दी आप। भाई अब किसी की बात को कोट अगर कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है आपको? उमर साहब बताएं आप। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, सियासतदानों से जब हमारी बात होती है तो बेशतर का कहना यह है कि नैब पर पाबंदी लगनी चाहिए कि जब तक वो गुज़िश्ता 5 सालों में दायर किए हुए रेफरेंसेस में से 75% के ऊपर कोई फैसला नहीं सुना देता, नए रेफरेंसेस दायर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अवाम के सामने ये जो एहतिसाब का मजाक बनाया जा रहा है ये बंद हो। मगर मेरा कहना जरा मुख्तलिफ है। मैं उनसे भी यही कहता हूं, आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि नैब बेसिकली आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी आपके एहतिसाब का इदारा नहीं है। नैब एक ऐसा डायग्नोज सेंटर है जो कि आप में छुपी हुई उस बीमारी का भी पता लगा लेता है जिससे आप बेखबर होते हैं, फिर बर वक्त आप उसका इलाज करवा सकते हैं जिससे आपकी जान बच जाती है। यानी कि ये एक ऑर्गेनिक इदारा है और एक हेल्दी फूड की तरह आपको इसे लेना चाहिए, जस्ट लाइक हेल्दी सप्लीमेंट। आप उसे अवेल करें, यह आपके लिए जरूरी है, आपकी सेहत के लिए जरूरी है। अगर सेहतमंद घराना, वो आपने सुना ही होगा ना, इलाज एहतियात से बेहतर है। एहतियात इलाज से बेहतर, अगर कुछ भी है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहेंगे। लॉस वेगस में पार्टी करते हुए नरेंद्र सिंह मोदी और अमित शाह रंगे हाथों पकड़े गए। जी हां, उसकी खास फुटेज हमारे पास है। वीडियो है ना? अच्छा, फुटेज है। अच्छा सॉरी, वीडियो और फुटेज में फ़र्क होता है, ये हमें बताया है अभी कुछ रोज़ पहले ही शहरियार आफरीदी साहब ने। तो उसकी एक खास वीडियो हमारे पास है, फुटेज नहीं है भाई, वीडियो है, वो देख लें। भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकली तो अमित शाह जो है वो ज़्यादा बड़ा कुत्ता है, मतलब ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन यहां पर कैरेक्टर वाइज कुत्ते को डिफाइन किया गया है जो कि मोदी है, ज़्यादा बड़ा मोदी है भाई। हाँ, तो उसके बाद ट्रैक अपना है, पूरा है, उसके पीछे कारकर्दगी है, गुजरात वाला मामला है, आरएसएस है, फिर चाय का ढाबा है, फिर उसके बाद नकली शादी है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो इस वीडियो में बड़ा वाला कुत्ता था। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब की जमानत पर जब हमने कमेंट्स लेना चाहे साबिक सीएम सिंध जनाब कायम अली शाह साहब से कि भाई शहरियार आफरीदी साहब ने जो उनके बारे में कहा है, जो इल्ज़ाम लगाए थे वो तो साबित नहीं कर पाए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कायम अली शाह साहब का जवाब ये था कि बाबा मैंने तो उसका वाला वो कंधे से बोझ हटा दे वाला शैम्पू भी आफरीदी का यूज किया, लेकिन फिर भी कंधा बहुत भारी रहा, यहाँ तक कि मेरा हाथ भी उतर गया, कमर में चिक भी आ गई है, तो इसकी कोई टेंशन वेंशन है? आप उसको बोलें ऐसे 2 नंबर बातें ना किया करे, कोई बोझ नहीं हटता है शैम्पू करने से। सर, शहरियार आफरीदी की बात हो रही थी, बहरहाल आप शायद आफरीदी से मिला लिया। और वैसे भी कंधे से बोझ हटाने वाला शैम्पू उनका नहीं है, उनका शैम्पू हल्का फुल्का डंडर मिटाने वाला, तेज तेज भागने वाला। बहरहाल आजकल शायद आफरीदी साहब शैम्पू पे ही काम कर रहे हैं। नाज़रीन, बचपन से सुनते आए कि भाई शादी होगी तो घोड़ी चढ़ेंगे, और जब शादी हुई तो ट्रेंड निकल आया करोला का।
2.0 वो था जवाब। तो भाई घोड़ी कहां गई? बचपन से सुन रहे थे घोड़ी आएगी घोड़ी आएगी, घोड़ी चले नहीं, करोला में जाओ, ट्रेंड चेंज। फिर उसके बाद आजकल के दौर में कोई ट्रक में जा रहा है, कोई चिंची में जा रहा है, कोई वेस्पा पे जा रहा है, कोई हैवी बाइक पे जा रहा है। बारात कैसे जा रही है, कहां जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो क्या घोड़ी की भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं आऊं या ना आऊं, वो भी रुकी हुई है, आना ही नहीं आना है। आजकल शादियों का ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल यासिर हुसैन और इकरा अजीज की मशहूर ज़माना शादी फाइनली होने जा रही है, तो उन्हें भी ये वाला ट्रेंड फॉलो करना चाहिए जो कि इस KMC के बंदे ने किया है। और क्या शानदार लेवल पे बारात लेके जा रहा है। इसने ऐसा क्यों किया, ये वीडियो के बाद आपको बताता हूं, फिलहाल वीडियो जी नाज़रीन। तो अब आपको बताते हैं कि इतनी बुलंदी पर शादी करने की वजह क्या थी। ये वजह असद उमर साहब, वजीर मंसूबा। अगर ये जमीन पे शादी कर रहे होते वो घेर लेते हैं आगे, समझ जाओ। इन्होंने कहा ऊपर लेवल पे रहो, आएगा ही नहीं बना। लेकिन आपने ये गलत कर दिया। हाइट चेक किया भाई क्या आपने? ये हाथ पकड़ के नीचे लेकर आ जाएंगे आप लोग। आप इधर बात रिस्क ले लिया, अल्लाह खैर करे। क्या लगता है? हाँ सही कह रहे हो, समझ तो गया होगा। नाजरीन बात कर लेते हैं एक खुशहाल जिंदगी की। जी हाँ, एक शौहर, एक बीवी, 2 बच्चे, खुशहाल घराना, ऐसा ही हमने बचपन से सुना है। लेकिन जब पति पत्नी और वो बीच में आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और वो के आने से पहले बीवी का काम होता है कि शौहर की खिदमत करे और शौहर को खुश रखे हर तरीके से। लेकिन जब वो आ जाती है और बीवी उसे अगर स्पेस दे दे, बस कबाड़ा शुरू। इसलिए बीवी के लिए जरूरी है कि उसे बिल्कुल भी स्पेस ना दे और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करके रखे। इसलिए मैं कहूंगा कि शाहिद आफरीदी को वो दूसरी बीवी का किरदार अदा करना है और अब वो ऑपोजिशन में दूसरी बीवी बनके आ जाए। क्योंकि पहली बीवी जो थी ऑपोजिशन में वो इमरान खान साहब थे, जो कि अब शौहर बन चुके हैं और शौहर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी बीवी की जगह अभी भी खाली है। अगर आपको समझ आ गया हो तो कमेंट में मुझे भी समझा दीजिए। थैंक यू। समझ तो गया होगा। और नाजरीन वजीर मंसूबा बंदी असद उमर साहब अपनी वजारत को लेकर हमेशा से ही संजीदा रहे हैं। जब वो फाइनेंस में थे तो वो हर शख्स की दुकान पर जाकर बिला वजह उसका गुल्लक खोल के उसमें से पैसे गिनना शुरू कर देते थे और हिसाब किताब मांगते थे। वो हमेशा से ही इतने ज्यादा कीन रहे अपने काम को लेकर के, अब क्योंकि वो वजारत मंसूबा बंदी देख रहे हैं, इस वजह से उन्होंने बजाते खुद दिसंबर में होने वाली शादियों में जाकर के बंगड़ा पार्टी डालने का प्रोग्राम बना लिया है, ताकि रुखसती में जितनी देर कर सकें उतनी देर हो जाए और घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाए। पक्का काम, टिकाऊ माल उन्होंने अपने वजारत के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे नाजरीन, जिन लोगों को यह शक हो रहा था कि असद उमर साहब कैपेबल नहीं है वजारत के लिए, आज उनका शक दूर हो गया है। जितने भी वजीर आप उठा के देख लीजिए, हर वजीर की कोई ना कोई डांस वीडियो आपको जरूर मिल जाएगी। यानी पीटीआई में शमूलियत हासिल करने के लिए आपको लचकती हुई कमरिया की जरूरत है, ये तो फॉर श्योर हो गया। और फिलहाल हमें जरूरत है एक वक्फे की, क्योंकि वजीर मंसूबाबंदी भी आ गए हैं, तो वक्फा बनता है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वक्त हो गया हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का, जो कि आज होने जा रही है 2 मशहूर शख्सियात के दरमियान। एक तो साबिक वजीर शर्मो हया जनाब ख्वाजा आसिफ, और एक है शर्मो हया का तो उनसे अब कोई ताल्लुक रहा नहीं है जब से उनकी वीडियो लीक हुई है, लेकिन वजीर रेलवे वो ज़रूर है, शेख रशीद साहब। तो दोनों मेहमानों को वेलकम करते हैं और बात करेंगे पहले ख्वाजा आसिफ से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? और ये बताइएगा कि शेख साहब पिडी बॉय हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे पिडी बॉय से? ये फ़हीम साहब, ये जो है, ये जिस इंसान को जो है आपने जो है ये पिंडी बॉय जो है वो बोला है, इसकी वजह से जो है जी ये जो पिंडी के जो बॉयज़ हैं वो तो खुद को जो है वो पिंडी बॉय बताना भी पसंद जो है वो नहीं करते। इतना जो है इस बंदे ने जो है वो बदनाम कर दिया है। पहले तो बात ये जो है वो मुगल बिलावल तक महदूद थी, मगर जब से वो टिक टाक टुक वाली जो लड़की जो है वो उसका नाम वो क्या जो हराम ये जो नाम है इसका, क्या नाम है जी? ये जी सर हरीम शाह जी वही हरीम शाह।
उसकी वीडियो और शेख साहब की जो अल्लाह तौबा तौबा जो यार जो बातें जो सामने आई हैं, जो ये जो है जी मैंने जो है वो घर में शेख रशीद की टीवी पर देखने पे जो है वो पाबंदी लगा दी हुई है। वो शेख साहब उम्र देखें यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई लिहाज होता है, कोई एटिकेट्स होते हैं जी। केड़ी गल कर दो तुसी शेख साहब। जी शेख साहब, क्या सच है? आज आप ही इस बात का खुलासा कर दीजिए। आप तो एक शोला बयानी में अपना कोई सानी नहीं रखते, तो बता दीजिए आज सच सबके सामने आना चाहिए। क्या है सच? देखें जी फहीम साहब, दिल है कि मानता नहीं माफ कीजिएगा जी, ये जो वीडियो जिसकी ये बात कर रहे हैं हरीम शाह वाली, और जी वो सोशल मीडिया पर डाली है नॉन लीगियों ने, और देख तो उस वीडियो में ओनली द वन एंड ओनली आपका भाई द पिंडी बॉय रहा है। भाई जी आपने सुना होगा जो दिखता है वो हकीकत में होता नहीं है। मैं भी उस वीडियो में नहीं हूँ। आज का खुलासा मैं ऐसे कर देता हूँ। धूम 3 में आपने 2 आमिर खान देखे थे, प्लीज करेक्ट मी, क्या हकीकत में 2 आमिर खान है? कैमरा ट्रिक। इसी तरीके से मैं उस वीडियो में हुई नहीं, इट्स जस्ट अ इल्यूजन। वो आबड़ा का डाबड़ा टिकटिकी बहू वाला। जी ख्वाजा साहब, कहीं आपके रहनुमाओं ने गिरफ्तारियों का बदला शेख रशीद साहब से तो नहीं ले लिया? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं जो बेनकाब होने जा रही है? कहीं ये कोई वारदात तो नहीं जो की गई है नून लीग की जानिब से? ये देखें फहीम साहब, ये जो है वो जब से जो है ये इमरान खान साहब की जो है वो हुकूमत आई हुई है, ये हमारी पार्टी को जो है जी ये बच्चा पार्टी बना दिया है इन्होंने जी। हर दूसरे दिन जो है वो नहीं, अब लिसन टू मी प्लीज प्लीज, ये जिस किसी ना किसी को जो है वो हर दूसरे दिन नैब उठा कर ले जाती है। ये बच्चों की जो नहीं बचपन में हम चोर पुलिस खेला करते थे वो लगा पड़ा है। वो मियाँ साहब जो हैं जी वो तो दिन रात सरगर्म, बल्कि मैं तो कहूँगा जी गर्मा गर्म इलाज करवा रहे हैं। मगर आप देखें एहसन इकबाल जो है वो पाकिस्तान का एक ब्यूटीफुल माइंड, लेट मी करेक्ट, अरस्तू, जिसे हम अरस्तू मानते थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 70 इयर्स मैंने नहीं देखा ऐसी हुकूमत आई जिन्होंने 2.5 अरब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6 अरब की करप्शन नजर आई है। तो जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई लिहाज होता है जी, कोई एटिकेट्स होते हैं। शेख साहब, ये क्या हो रहा है आखिर? ये क्या बच्चों वाला खेल चल रहा है? ख्वाजा साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इन्हें? देखें ख्वाजा साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि इमरान ने तो आते ही कह दिया था मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जी आपने देखा नहीं है, और दुकानदार, मालिक मकान, किराएदार, गोश्त वाला, सब्जी वाला, नाई, कसाई, मौची, दूध वाला, और सबको खान ने जो है जी वो लथेड़ा है। और ये सारे मिलकर जो है जी खान को दिन रात गालियां देते हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि खान ने अपना वादा नहीं निभाया? हाँ, कुछ लोगों को छोड़ा है, सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी, राणा सनाउल्ला, खर्शीद शाह, मफ्ता इस्माइल वगैरह वगैरह। कौन सी बड़ी बात हो गई है जी? शेख साहब सिर्फ, मतलब आपने ये नाम गिनवा दिए, मुझे कोई हैरत नहीं, लेकिन इसके आगे सिर्फ तो ना लगाया होता सर। ख्वाजा साहब, जी देखे जी, मैं जो हूँ जी इस शख्स से जो है जी बात ही नहीं करना चाहता हूँ। और इसकी हरकतें देखें आप, ये पिंडी बॉय जो है वो बन के घूमता है, और इसकी हरकतें जो हैं वो पिंडी से लेकर पोलैंड तक मशहूर हैं। बाप की उम्र का हो गया है जी, बच्चियों से जो है जी कैसी बातें करते हैं इसकी वीडियो। और यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई लिहाज होता है, कोई एटिकेट्स होते हैं यार। अरे सर, क्या कह रहे हैं आप? प्लीज लास्ट रिमार्क्स शेख साहब, आखिरी एंडिंग रिमार्क्स कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए, फिर उसके बाद मुझे वाइंड अप करना होगा। देखिए जी ख्वाजा साहब,
अब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर कोई लड़की मेरे ऊपर कोई गंदा इल्जाम लगा देती है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो काम शेख ने नहीं किया, क्यों? बट उसका कोई सबूत हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। कल को कोई लड़की आके आपसे कह दे मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, आप क्या कहेंगे? वो जी इल्जाम है, इल्जाम को इल्जाम रहने दें, खामाखाई में उसको डिटेल पे क्यों जाते हैं आप? नहीं, ठीक है सर, ऐसी कोई औरत नहीं आएगी जो ख्वाजा साहब से इस किस्म का कोई इल्जाम लगाएगी उन पे, और ना ही आप पर इस किस्म का कोई इल्जाम लगे। हम चाहते हैं कि इल्जामों की सियासत से बाहर निकला जाए और मुल्क के बेहतर मफाद में कोई काम किया जाए। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, साले 9 की खुशी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया सेल से जो गलतियां हुई थी उन्हें दुरुस्त करने के लिए तहरीक इंसाफ प्रेस रिलीज आपके सामने पेश है। इंसाफ मीडिया सेल की गलती से खान साहब के 2 बयानात आपस में गड़बड़ हो गए थे। दरअसल घबराना नहीं है वाला पैगाम उन सियासतदानों के लिए था जिन्हें अरेस्ट किया गया है, और मैं तुम्हें रुलाऊंगा वाला पैगाम आवाम के लिए था। प्लीज अपने कागजात में और अपनी दस्तावेजाती फिल्मों में इस बयान को दुरुस्त कर ले। शुक्रिया। कैमरा उधर है, उसे देख के हाथ लाए। कैसा? नाज़रीन, आपके साथ एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगा जिसका कैप्शन है बच्चे 2 ही अच्छे। आप ये देख सकते हैं तस्वीर, इसमें आपको 4 बच्चे नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। हर चीज का हर तस्वीर का दूसरा रुख होता है, और इसका दूसरा रुख ये है कि 2 बच्चे इन भाई साहब के हैं और 2 बच्चे भाभी जी के हैं, लेकिन भाभी जी जो है उनके भाई साहब कोई और हैं, और ये दोनों जो हैं वो ऐसे ही चाट वाट खाने के लिए जा रहे हैं, तो बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ महकमा बहबूद आबादी वाले इन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि रोक ही नहीं सकते ना, बच्चे 2 ही अच्छे हैं। बहरहाल, जिन लोगों ने ये लॉ पास किया है, कभी आपने जानने की कोशिश की कि उनके कितने बच्चे हैं? ज़रूर जानिएगा, लेकिन एक वक्फे के बाद, क्योंकि हम तो ले रहे हैं भाई एक वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2020 का इस्तकबाल करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। इंशाल्लाह आपसे सीवी पे मुलाकात होगी जब हम 1 विली पे जा रहे होंगे, साइलेंसर निकाल के पट 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 पट। भाई यही शुगल है भाई हमारा। हमारे पास कोई बुर्ज खलीफा नहीं है जिसके ऊपर हम फायरवर्क करें, हमारे पास कोई पेट्रोनस टावर नहीं है जहां पर हम फायरवर्क करें। फिलहाल आपको बताना यह था नाज़रीन, जब से सर्दियां आई हैं तब से बड़ी टेंशन हो गई है। और टेंशन क्या है मैं लिख के लाया हूं, आपको बताता हूं। स्कूल 10 दिन के लिए बंद, गैस बंद, साथ साथ अस्पताल भी बंद क्योंकि वकीलों ने हमला कर दिया, अदालतें बंद, तो उन्हें भी हॉलीडेज पे जाना है भाई 25 से लेकर 31 तक, CNG बंद, और तो और एहसन इकबाल बंद, आवाम के सारे कारोबार बंद, यहां तक कि आवाम की उम्मीदें भी बंद। नए पाकिस्तान में अगर कुछ खुला है तो वो सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद साहब का मुंह, और वो भी उस मोमेंट पे खुला का खुला रह गया जब उन्हें कॉल कट करनी थी। ओह, ये क्या बोल रही है? ओह, वो नहीं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुख्तलिफ बीवियों की इक़साम हम आपको बताने लगे हैं, लेकिन उनके खाविंदों के जो वो है प्रोफेशन है उसके मुताबिक सबसे पहले पायलट की भी किस तरीके से तड़ी लगाती है। पायलट की बीवी, ज्यादा मत उड़ो तुम, समझे, अभी तुम्हारे पर काट दूंगी, फैक्ट है। टीचर की बीवी, मुझे मत सिखाओ, समझे, डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक। डेंटिस्ट की बीवी, दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी, जितने कीड़े हैं ना सारे निकाल दूंगी दांत में से। डॉक्टर की बीवी, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड तो मैं अभी करती हूँ, अभी पता चल जाएगा किडनी में, गुर्दे में, दिल में किस किस को छुपा के बैठे हुए हो तुम। वकील की बीवी, तेरा फैसला तो ताबड़तोड़ हो गया चड्डा। हकीम की बीवी, अच्छा ये रहने देते हैं, हाँ मिठू। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पुराने जमाने में बहुत सी किताबें लिखी गई, बहुत से अफसाने लिखे गए, बहुत सी शेर व शायरी भी हुई है और बहुत से किस्से भी बयान किए जाते हैं।
कुछ चीजें पोशीदा होती हैं। मैं किसी मर्ज की बात नहीं कर रहा, चीजों की बात कर रहा हूं। कुछ चीजें पोशीदा होती हैं और उन्हें ढूंढने के लिए बड़े बड़े लोग निकल आते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड, बहुत बड़ा जासूस माना जाता है, मशहूर फिल्में भी बनी हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। जैसे शर्लॉक होम्स, वो भी एक अपने ज़माने का मशहूर जासूस रहा है। जैसे चाचा चौधरी, वो भी मशहूर जासूस रहे हैं। या जैसे आपकी और मेरी सास, वो भी मशहूर जासूस है। लेकिन इस तमाम तजुर्बे के साथ इन सब लोगों को एक साथ भी मिला लें तो भी हमें यह पता नहीं चल सकता कि आखिर शेख साहब के दिल में क्या है, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि उनके दिल में कौन है। ये वो खुद कह रहे हैं एक प्राइवेट चैनल में बैठ करके, एक टॉक शो में। आप भी देख लीजिए हमारे अगले सेगमेंट, फिसल गया होगा। तो नाजरीन, जहां तक हम समझे हैं शेख साहब की बात से कि उनकी मुट्ठी में क्या बंद है, वो है नाज पान मसाला। और सर आप कह रहे थे इंडिया है, पाकिस्तान का। सर क्या हो गया? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। टुन टुन नाज पान मसाला कश्ती के अंदर होता है ना, वो बड़ा बचपन में देखते थे सर। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम बनाएंगे। मिट्टू ने भी बनाई है, मैंने भी बनाई है, और हमने इस साल ये रेजोल्यूशन बनाई है कि आने वाले सालों में हमने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनानी, क्योंकि 2 महीने तक तो हम बिल्कुल टफ रहते हैं, उसके बाद पिघल जाते हैं। इसलिए कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं होगी। मंड के खाना है, मंड के सोना है, जो काम भी करना है खोल के करना है। बस कोशिश ये करनी है थोड़े पैसे बचा लें, क्योंकि एंड ऑफ द मंथ हम कंगले हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले साल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।